नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आदित्य मिश्रा अपने चैनल शिक्षा संगम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं सुपर टेट के सिलेबस की। सुपर टेट एग्ज़ाम पहली बात है, सुपर टेट एग्ज़ाम कितने नंबरों का होता है? तो 150 नंबरों का होता है। इसमें पूछे जाने वाला जितना भी सिलेबस, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी बात ये आती है कि इसे कौन कौन दे सकता है, तो इसे बीएड और बीटीसी दोनों पास करने वाले दे सकते हैं। तीसरी चीज़, दोनों एलिजिबल हैं। और अगर हम बात करते हैं सीटेट पास करने के बाद दिया जाएगा, या सीटेट पास करने वाले दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, या केवल टेट वाले। तो अगर कोई सीटेट पास करता है तो उसको टेट की एलिजिबिलिटी अपने आप मिल जाती है, तो वो मतलब टेट के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो सीटेट और टेट वाले दोनों सुपर टेट का फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ से ये खत्म हो जाता है। आप सुपर टेट की बात करते हैं तो सुपर टेट में 150 नंबर का प्रश्न पत्र आता है। 150 नंबर के प्रश्न पत्र में कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाते हैं, आइए बात करते हैं। सुपर टेट में अगर हम बात करें भाषा, हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत, अगर हम तीनों भाषाओं की बात करते हैं तो व्याकरण एवं अपठित गद्यांश, मतलब इसमें पूरा जो है पूरी ग्रामर आएगी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी और संस्कृत में भी, और तीनों मिला के 40 नंबर का होगा। तीनों मिला के 40 नंबर का प्रश्न पत्र होगा। क्लियर? तो ये 40 नंबर का इधर ये काफ़ी बड़ा मतलब ब्रॉड पोर्शन है, तो इसलिए हिंदी भी तैयार करनी है, अंग्रेजी भी तैयार करनी है। इसमें ये समझ लीजिए बहुत ब्रॉड सिलेबस है, 14 विषय हैं और 14 विषयों को तैयार करना है। विषय सब्जेक्ट में टॉपिक ज़्यादा है, नंबर कम है। 2-2, 3-3 टॉपिक से एक नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। समझ रहे हैं ना? अगला क्या है? विज्ञान। अब हम विज्ञान की बात करते हैं। ये देखिए विज्ञान, तो दैनिक जीवन में विज्ञान गति, बल एवं ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ की अवस्थाएं, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु, अधातु। ये आपके विज्ञान में इतने चैप्टर हैं, इन्हीं टॉपिक से आपको पढ़ना है और 10 नंबर का आएगा। इसमें ये फिक्स है कि जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं उस टॉपिक से उतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अतिरिक्त अन्य टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे। और 10 के अलावा 11 नंबर का प्रश्न पत्र नहीं बनेगा। अगर 40 नंबर की ग्रामर है, भाषा है, तो 40 नंबर की भाषा आएगी। 10 नंबर की साइंस है तो 10 ही नंबर की साइंस आएगी, ना 9 की आएगी ना 11 की आएगी। मतलब इसमें फिक्स है 150 नंबर का। क्लियर? अगला हम बात करते हैं गणित के सिलेबस की। तो गणित में क्या है? गणित में अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, हानि लाभ, प्रतिशत, विभाज्य और गुणनखंड हो गया, एकिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमीकरण, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी। ये 20 नंबर की आएगी। गणित आपकी कितने नंबर की है? 20 नंबर की। पूछे जाने वाले टॉपिक उसके बगल में है। इसमें पर्यावरण का भी एक अलग महत्व है। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, देखो दोनों एक ही में दिया गया है। पर्यावरण, भाई देखो इन्वायरमेंट में अगर मान लो तुमने जियोग्राफी पढ़ी तो जियोग्राफी में पर्वत पठार से संबंधित अगर मान लो है तो वहाँ का पूछ लिया क्या रहेगा, क्या मानसून रहेगा, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो एमपी में। टाइगर प्रदेश किससे घोषित किया गया, तो ये सब चीज़ें आप जियोग्राफी के थ्रू कवर कर सकते हैं। तो अब ये 10 नंबर की, छोड़ना इसमें आपको कुछ भी नहीं है। अगर एक भी आपने सोचा कि सारे विषय तैयार कर ले, कंप्यूटर नहीं तैयार है, सामाजिक विषय नहीं तैयार है, तो बिल्कुल भी नहीं होना है। फिर 2-3 नंबर से रुक जाना है, क्योंकि सारे विषय पढ़ने हैं आपको। सारे टॉपिक जो है ऐसा होना चाहिए हमने इनको टचअप किया है, ऐसा नहीं है कि सबको रट डालो। ठीक है? तो पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, इसमें पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश, देशांतर, सौरमंडल। और उसके बाद है भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल में तुम्हारा पूरा आ ही जाता है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पूरा, मतलब आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, तो मॉडर्न हिस्ट्री भी पूरी इसी में है। भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। क्लियर? ये सभी टॉपिक कैसे हैं? इसके हैं पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के। अब शिक्षण कौशल की बात कर लेते हैं। शिक्षण कौशल की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षण कौशल में कौन कौन से आने वाले हैं? शिक्षण की विधियाँ, ये आप लोग पढ़ ही चुके हैं जितने बीटीसी वाले हम। कौशल और उसके बाद शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, ये तो हम लोग को विषय रहा है। समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन, मतलब जो भी आपने बीटीसी में पढ़े हैं वो 10 नंबर के आने वाले हैं। जो शैक्षिक मतलब शिक्षा से संबंधित जो अपने शैक्षिक सिद्धांतिक जो विषय रहे हैं उनसे आएंगे आपके 10 नंबर के। अब देखिए इसमें साइकोलॉजी अलग से दी हुई है 10 नंबर की। व्यक्तिगत भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के लिए सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में उसकी उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग हेतु विशेष व्यवस्थाएं। ठीक, ये आपका 10 नंबर का है।
अब देखिए सबसे ब्रॉड क्वेश्चन इधर आने वाला 30 नंबर का। करंट अफेयर आपके 30 नंबर के आने वाले, इसको सही से आप देख लीजिए। करंट अफेयर आपके 30 नंबर के आने वाली सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं। अब इसमें क्या है, कुछ चीज़ें जैसे फैक्ट पूछे जाएंगे। तो फैक्ट में क्या है कि जैसे मान लो अभी हाल ही में जो है हिंदी साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है, या ओलंपिक किसने जीता, या अगला ओलंपिक कहाँ होना, ये तो चलो हो गया। अब फैक्ट में ये आएगा कि रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, पूछ सकता है। करंट में कुछ भी मतलब नॉर्मल सी बात है, जो फैक्ट है उनको पूछ सकता है कि कौन सा दर्रा कहाँ पे है। अब ये क्या है, मतलब इसमें एकदम फैक्चुअल में भी आ जाता है। तो ये सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं, ये दोनों टॉपिक इसमें दिया है। तो सामायिक महत्वपूर्ण घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश एवं संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृति एवं कला आदि। इतना इधर टॉपिक हो गया। अब ये समझ लीजिए इसमें रीजनिंग भी आने वाली है। तो रीजनिंग आपकी तार्किक ज्ञान, ये देखिए लिखा हुआ है। तो तार्किक ज्ञान में क्या है, इसमें एनालॉगिज्म आने वाला है, मतलब एसेंशियल एंड रीजन आने वाला है, बाइनरी लॉजिक आने वाला है, क्लासिफिकेशन आने वाला है, क्लॉक एंड कैलेंडर आने वाला है। ये सारे टॉपिक आपको जो है हम कहीं ना कहीं अभी देखना, हम अपने यूट्यूब चैनल पे आपको पढ़ाएंगे। तो आप इसको देखिएगा। बिल्कुल कम समय में आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे, और नोट्स के साथ साथ आपको अच्छे से नॉलेज भी हो जाएगी। एक एक टॉपिक इसका जितना हो सकेगा हम क्लियर कराते रहेंगे अकेले। और बाकी अन्य सब्जेक्ट जो है अगर आप और भी यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो जो हम इसमें पढ़ाएंगे वो सुपर टेट के लेवल से बिल्कुल पढ़ाएंगे ना। तो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, क्रिटिकल हो गया, क्यूब्स हो गया, डाइस हो गया, डाटा इम्प्रेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस टेस्ट ग्रुपिंग हो गया, है ना, एंड सिलेक्शंस हो गया। इसके बाद लेटर सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया, पजल्स हो गया, सिंबल्स एंड निशंस हो गया, और उसके बाद वेन डायग्राम्स हो गए। वेन डायग्राम के भी क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत आसान, रीजनिंग में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 5 में 5 नंबर लाए जा सकते हैं। 5 नंबर की रीजनिंग आने वाली है, तो आप सामान्य रूप से लगाते ही रहते होंगे। अगला क्या है, सूचना तकनीकी। सूचना तकनीकी में शिक्षण कौशल, ये सारे विषय हैं। शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER, ओपन एजुकेशन रिसोर्स, शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी। ये आपका है 5 नंबर का सूचना तकनीकी, मतलब एक कंप्यूटर से है संबंधित, है ना, कंप्यूटर विषय से संबंधित है। जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, इसमें देखिए बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, इसमें 7-8 चैप्टर हैं। तो इसको भी आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। व्यवहारिक आचरण एवं नीति प्रेरणा, शिक्षक की भूमिका, मतलब शिक्षक की भूमिका किसमें होती है, सुविधा प्रदाता के रूप में, अनुसरणकर्ता के रूप में, हम लोगों में है ही है सब 4 सेमेस्टर में। और संवैधानिक, है ना, माननीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार हम लोगों में है ही है, व्यवस्था का प्रणाली प्रयोग। तो ये सब कुछ जो है कहीं ना कहीं हम लोगों के उससे मिलता है। तो अब आइए बात कर लेते हैं कितने नंबर के। तो वो 40 नंबर, ये 40 10 50 50 20 70 70 10 80 10 90 10 100 और 100 30 130 135 140 40 10 50, मतलब 150 नंबर का पेपर होना है। तो इतना क्लियर हो गया ना आप सभी लोगों को। इसमें 150 नंबर का पेपर होना है, जिसमें कि GS की वीडियोस आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, हम पढ़ाते रहेंगे GS। दूसरा आपको हिंदी किस में मिल जाएंगे, हिंदी 100% आपको इसी से फंसनी है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने ऐसा पढ़ाया है कि वो ज़्यादातर उसी से फंसता है। हमारा 30 में 30 नंबर का फंसता है बल्कि, ठीक। तो हिंदी आपको इसी में मिल जाएगी। रीजनिंग के टॉपिक आपको आते ही है, रीजनिंग कोई टफ नहीं होती है, ठीक है। रीजनिंग कोई पढ़ने वाला विषय नहीं, एक आधे टॉपिक जो ना क्लियर हो कॉन्सेप्ट बस अपना क्लियर कर लो। तो रीजनिंग की भी 2-4 वीडियो डाल देंगे, जैसे क्लॉक हो गए, कैलेंडर हो गए, इनके। और इतना हो जाएगा। तो पर्यावरण पे मान लो कुछ वीडियोस अगर हो जाएंगी तो हो जाएंगी। और भाषा में हिंदी और संस्कृत लगभग हम एक साथ कवर करेंगे, तो इसमें 30 नंबर का लगभग कवर हो जाएगा। गणित में देखेंगे, पहले गणित में प्रश्नों का स्तर क्या है, क्योंकि गणित हमारा मूल विषय नहीं रहा, तो हम गणित इतनी अच्छी नहीं पढ़ा पाएंगे। अगर मान लो कोई और होता तो एक टीचर रख लेंगे, तो दूसरे टीचर से पढ़वा देंगे, या अन्य टीचर हैं जो पढ़ाते हैं उनकी लिंक भेज दिया करेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन इससे तैयारी आराम से हो सकती है, ठीक। ओके, तो अपनी तैयारी बिल्कुल करते रहिए ज़ोरों से। यही है पूरा का पूरा सिलेबस सुपर टेट का, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के पहले पूछा जाना है। अब मान लो 2021 में वैकेंसी आएगी, तो इसका सिलेबस इतना ब्रॉड है कि कम से कम 7 से 8 महीने इसको तैयारी करने में लग जाएंगे। तो आप लोग इसको बिल्कुल तैयारी करते रहें। और अगर 2021 वही लगभग दिसंबर के बाद आएगी, तो हम जो 4 सेमेस्टर वाले हैं उनका रिजल्ट भी आ जाएगा इधर, मतलब 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम लगभग दिसंबर जनवरी तक हो जाने हैं। और उसके बाद ही वैकेंसी निकालेगी गवर्नमेंट, क्योंकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कम वैकेंसी में ये दिखाना है कि हमने बच्चों को वैकेंसियाँ दी, तो एक ही वैकेंसी निकलेगी, ये श्योर है।
तो पहले से तैयारी करके रखो, क्योंकि इस बार कट ऑफ कितनी गई है, 90-97। अगर 90-97 इस बार कट ऑफ गई है तो अगली बार की कट ऑफ 100-107 समझ के चलो। SC ST OBC 100, जनरल 107, तो 110 नंबर होना ही कंपलसरी है। अब हमारे यहाँ जैसे मान लो एक लोग हैं, उनके 96 नंबर थे, 97 नंबर ना होने के कारण उनका एकेडमिक चाहे जितना अच्छा हो, सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये बहुत बड़ी मतलब ये समझ लो कि 110 जनरल, 110 नंबर बहुत अनिवार्य हैं, और OBC 80 अपना 100 नंबर कम से कम लेके चले। अगर इतना टारगेट नहीं बनाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मतलब जो है समस्या होने वाली है। आने वाला कंपटीशन बढ़ जाएगा। अभी देखो इसमें 1,70,000 से लेके 90,000 तक बच्चों को सोचा गया था कि पास होंगे, या मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 1,46,000 बच्चा, अनुमान से कई गुना ज़्यादा बच्चा पास हो गया, जिसके कारण इसकी कट ऑफ कहीं ना कहीं क्या गई, हाई गई। तो ये सब चीज़ें सोचनी है, तो तैयारी अभी से करें। ये नहीं कि जब मतलब आ जाए एग्ज़ाम आने वाला हो तो हम उसके पहले से जुट जाएंगे, 5 दिन में हमारा तैयारी हो जाएगी, पेपर टाइम नोटिफिकेशन आती है ना, तभी लोग तैयारी करना शुरू करते हैं। तो ये सुपर टेट है, ये सीटेट नहीं है कि शिक्षण पढ़ के 10 दिन में, महीने भर में ख़त्म कर दिया है। उसमें शिक्षण का भैया पोर्सन रहता है 90% आपका, मतलब ये समझ लो 90% क्या, 90 से 100 नंबर का आपका शिक्षण आती है सीटेट में। और जो टेट है उसमें तो फैक्चुअली पूछा जाता है, तो उसमें समय कम लगता है। टेट का भी सिलेबस जो है थोड़ा सा ब्रॉड है, लेकिन इसमें ये समझ लो पर्यावरण, आप GS को ले लो, GS में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो इसमें छूटा हुआ है। पूरी की पूरी GS 10 नंबर में है, पूरी की पूरी साइंस तुम्हारी 10 नंबर में है, पूरा शिक्षण कौशल तुम्हारा 10 नंबर में है। तो ये सब बहुत बड़े बड़े एक चैप्टर टाइप के हैं, मतलब इसमें तुम क्या छोड़ क्या सकते हो, कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। तैयारी करनी ही पड़ेगी, सारे टॉपिक टचअप मारने ही पड़ेंगे, भले वो रटो नहीं, लेकिन उनको टच करो कि हाँ कोई क्वेश्चन आ जाए तो जाने ना पाए, अनभिज्ञ सा ना लगे। इतना करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप जो है इस पेपर को देने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, और कम से कम 110 प्लस का टारगेट बनाएं, अभी से तैयारी करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अपडेट करते रहेंगे। और अगर कोई जानकारी है तो कमेंट में आप लोग कमेंट करें, हम उस पर आपको जो है रिप्लाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।